अक्सर आपने किताबों की बातें सुनी होगी। वो आज भी अपनी बातें आप लोगों तक पहुंचा देती है। वैसे भी किताबों को हमारा सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। आज उस जगह का जिक्र किया जा रहा है जहां किताबों को संजोया जाता है। रोज सुबह जब सूरज की पहली किरण मेरे चौखट पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में चमकते हुए और उस एकांत की उदासी को भरते हुए ये रात भी कितनी जल्दी बीत गई। मेरी पहली मुलाकात होती है पुस्तकालय अधीक्षिका से। वो मेरी किताबों को मेरे दोस्तों से रूबरू कराती है। मेरी दूसरी मुलाकात उस व्यक्ति से होती है जो मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखता है। मेरी अस्त व्यस्त किताबों से धूल हटाकर उन्हें सहेज के रखता है। मुझे आज तक याद नहीं मेरी कितनी किताबें मुझसे रोज मिलती थी और बिछड़ती थी, लेकिन उससे बराबर याद है इनसे मिलने के बाद मेरा दिन भर का सफर शुरू हो जाता है। पुराने दिन याद कर आज मेरा मन भर आया। वो भी क्या दिन हुआ करते थे। 80 साल हो गए हैं मेरी नींव रखे। मैंने अपने आसपास निरंतर बदलाव महसूस किए हैं। खंडर जमीन को इमारतों में बनता देखा है। मुझे अच्छे से याद है शुरुआती दिनों में कुल 1700 किताबें हुआ करती थी और आज मैं बहुत ही विशाल हो गया हूँ। मुझे आज भी याद है वही बच्चों की बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ किताबें पढ़ना और कुछ नया सा देखकर अचंभित हो जाना, फिर अपने ही दोस्तों को दिखाकर मन ही मन मुस्कुराना। इनकी कमी अब महसूस होती है। किशोरों का उत्साह से किताबें पढ़ना और छोटे छोटे नोट्स छोड़ जाना आज भी याद आता है। मध्य आयु वाले किताबों के शौकीन चेहरे पर सख्ती लिए किताबें खोजते थे। ये सब देखते ही देखते मेरा दिन भर का सफर कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। एक दौर यह भी हुआ करता था जब किताबों के पन्ने रोज पलटे जाते थे। अब तो वो बस बंद अलमारियों के शीशों से झांकती हुई ऐसे दिखती है मानो उनके लफ्जों के मान्य ही गिर पड़े हैं। मुझे मेरे आसपास कई बच्चे और बड़े आते जाते दिखाई देते हैं, लेकिन अब लोगों के हाथ में किताबों से ज्यादा फोन दिखाई देते हैं। बोझ लगती है मेरी किताबें, क्योंकि ज्ञान के साधन जो बढ़ गए हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं मेरी जिंदगी में जिनसे मेरा रिश्ता बहुत ही पुराना है। मेरी ही तरह उम्र में बुजुर्ग और आज भी उसी उमंग से आते हैं और देश विदेश की खबरों में लीन हो जाते हैं। ज़बां पे जो जायका आया करता था सफा पलटने का, अब एक क्लिक पे झपकी गुजरती है। जो शामें उन किताबों की सोहबत में गुजरा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। किताबें हो या इंटरनेट, ज्ञान तो अब भी मिलता है। बस ये सोचकर उदास हो जाता हूँ कि जो किताबें गिरने और उठाने के बहाने रिश्ते बनाया करती थी, न जाने उनका अब क्या होगा।